ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार हमारा जन्म होने से पहले, मतलब मनुष्य का जन्म होने से पहले ही उसके मरण का कारण, मरण का स्थान और मरण का समय तीनों जब नक्की हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, तब उसका जन्म होता है। और सबसे बड़ा घोर आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति को मालूम है, मनुष्य को मालूम है कि मृत्यु का कोई भी, मतलब मृत्यु रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। मरण तो असंभावी है, ये सत्य है। लेकिन इससे भी बड़ा यथार्थ सत्य ये है कि मनुष्य इन सब चीज़ों को समझते हुए कि मैं मरने वाला हूँ या मरने वाला हूँ और या फिर कभी मर सकता हूँ, मृत्यु तो आनी है, तब भी वो छल प्रपंच से बाज नहीं आता है। अपनी खुदगर्जी, स्वार्थी, लोभी और मतलब मैं कह रहा हूँ छल प्रपंच में सारा है, उससे बाज नहीं आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्या कहते हैं, सुबह उठते ही और रात्रि को सोने से पहले भगवान को याद करने के बाद अपने मरण के लिए भी सोचता है कि मेरा अगर अभी मरण हो गया तो, अभी मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो, अभी रात्रि को सो रहा हूँ, सुबह नहीं उठ पाया तो, अभी मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ देर बाद ही कहते हैं या कुछ अभी इसी क्षण ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो। लेकिन नहीं, वो इस चीज़ों पे गौर नहीं कर पाता है, जबकि उसको गौर करना चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं प्रातः भगवान के स्मरण के बाद अपने मरण और मरण को याद करो, रात्रि को सोने से पहले भगवान को याद करने का मरण को भी याद करो, मतलब मृत्यु को भी याद करो। जो व्यक्ति बराबर अपने भगवान को विश्वास रखते हुए, भगवान को याद करते हुए और साथ में मरण का भी प्रातः और रात्रि को याद करता है, उसके बारे में सोचता है, उस व्यक्ति से छल प्रपंच नहीं हो सकता। ये आप फिर नोट कर लीजिए। केवल क्योंकि जो मृत्यु होती है, अगर कभी भी समीप से देखो किसी व्यक्ति को, देखो किसी का अगर एक झटके के अंदर प्राण चला गया, जिसको हम हार्ट फेल बोलते हैं, या एक झटका आया थोड़ी देर में चला गया, तो उसकी बात एक अलग है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ घंटे मृत्यु, मतलब मृत्यु नहीं आ रही लेकिन कुछ घंटे क्या कहते तड़फ रहा है, कई दिन, कई महीने, कई साल से लगा हुआ है, और वो बार बार ये कहता है भगवान मेरे को मृत्यु दे दो, तो एक बार उनको देखो, सभी को याद करो। वो एक बिच्छू नहीं, 1000 बिच्छू के डंक जैसे होते हैं, उनको इतनी पीड़ा होती है। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो मृत्यु को कोई मृत्यु को नहीं चाहता। खाली बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब क्या कहते हैं आदमी मृत्यु सही पड़ा होता है या उसको कोई तकलीफ हो जाती है, तो अच्छे अच्छे बिलबिला जाते हैं, तड़प जाते हैं। मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन सच तो यही है, मृत्यु आती है, शरीर चला जाता है, वो तो खत्म हो जाता है। हमारा फिर जन्म जब भी कभी होगा तो वो शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर मिलता है। अब आप अभी अपने को देख लो, हमारा पूर्व जन्म क्या था याद भी नहीं है, लेकिन वो शरीर भी कुछ था याद नहीं है। लेकिन मन जो है जिसको, वो हमारे साथ साथ चलता है, उस पर कई जन्मों का संस्कार छाप उस पर जमावट में बढ़ती चलती है। वो हमारे साथ साथ रहता है, वो नहीं बदलता, ना ही वो मरता है। वो संस्कार तो हमारे साथ साथ रहते हैं, उसको मन बोलो कुछ बोलो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते समय गीता जी में भी कहा कि हमेशा जन्म का दुख, वृद्धावस्था का दुख और मरण का दुख, तीनों को प्रतिदिन याद रखो। जो इन तीनों को याद रखता है, और साथ में ये भी याद रखो कि अगर मेरा मरण हो गया, अभी हो गया, तो मेरी गति कैसे होगी, क्या मेरे साथ होगा, ये हमेशा आदमी को सोचते रहना चाहिए। 1 मिनट प्रतिदिन रात्रि को और सुबह जरूर देना चाहिए, भगवान का जाप करने के बाद, उनको याद करने के बाद। इससे व्यक्ति किसी प्रकार के भी पाप से रुकता है, उसको भय लगता है, किसी प्रकार के भी छल प्रपंच से वो क्या कहते हैं दूर रहता है, और अगर छल प्रपंच है तो उससे बचने का प्रयास करता है। इसीलिए
प्रातःकाल और रात्रि को भगवान और मरण दोनों को याद रखना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।